लास्ट वीडियो में रिफ्लेक्शन के लॉज समझे थे, उन्हीं लॉज को इंटरप्रेट करने के लिए, डेप्थ में समझने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है? इस न्यूमेरिकल को हम ये कह रहे हैं कि इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट at an angle of 30 degree, then find the angle of reflection and angle between incident and reflected ray. गौर से क्या किया हमने? कोई रे है जो इंसिडेंट हो रही है, कितने एंगल पर? 30 डिग्री पर। किसके ऊपर? ऑन द सरफेस ऑफ अ मिरर। किसके सरफेस के ऊपर? किसी मिरर की सरफेस के ऊपर 30 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है। तो सबसे पहले हम इसके लिए डायग्राम समझते हैं। दैट इज अ मिरर, पॉलिश्ड सरफेस, रफ स्मूथ, बट इट इज प्लेन एंड स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। तो हमने इस मिरर के ऊपर एक रे डाली है, दैट इज इंसिडेंट रे। एरो मस्ट बी इन इनवर्ड डायरेक्शन। अब इस पॉइंट पर हमने क्या ड्रॉ करना है? नॉर्मल। तो ये क्या है? इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। और कितने एंगल पर इंसिडेंट हो रही है? 30 डिग्री पर। इन द प्रीवियस वीडियो यू हैव लर्न जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल किस किस के बीच में होता है? इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल एंड के बीच में एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे हमने इस रे को क्या कर दिया? इंसिडेंट कर दिया। हमें अब ये बताना है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कितने एंगल पर? इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन इज क्लियर? और आपको क्या कैलकुलेट करना है? इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। सो इजी फॉर यू इफ यू कैन ड्रॉ द डायग्राम। तो डायग्राम्स बनाना जरूरी है। तो आपको क्या गिवन है? एंगल आई इज इक्वल टू 30 डिग्री गिवन टू यू। यस इट इज। Angle I is equal to angle R. From where? Tell me. From where it is? It is from the law of reflection. कौन सा law था ये बेटा? It was our second law of reflection. Second law of reflection के according angle I और angle R equal है. If angle I is equal to 30 degree, so angle R must be 30 degree. So easy it is कि angle of reflection आपने calculate कर लिया। और आपको ये तो फर्स्ट आंसर हो गया। आपको इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। इट विल बी इक्वल टू, लेट इट बी थीटा। तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल आई प्लस एंगल आर। 30 डिग्री एंड 30 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है। सेकेंड न्यूमेरिकल अब हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल क्या कहता है? अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग on a mirror making an angle of, let it be 30 degree again, with its surface. Again you have to calculate the same. Calculate angle I, angle R and theta. Theta in the previous case was angle between इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। यू हैव टू कैलकुलेट दीज ऑल। ओके, तो क्या समझा था अपनी पिछली न्यूमेरिकल में? यू हैव लर्न फ्रॉम योर प्रीवियस न्यूमेरिकल दैट बिफोर डूइंग एनी मैथमेटिकल सेक्शन फर्स्टली यू हैव टू ड्रा द कॉरस्पॉन्डिंग डायग्राम। सो यू हैव टू ड्रॉ रे डायग्राम। रे डायग्राम के लिए आपको क्या है चाहिए? एक पॉलिश्ड सरफेस दैट इज मिरर, अ रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ मिरर, मिरर पर फॉल कर रही है। ओके, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री बना रही है, बट विद इट्स सरफेस। वो क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस था, लेकिन ये इसकी सरफेस के साथ 30 डिग्री बना रही है। तो ये इस सरफेस के साथ इसने कितना एंगल बनाया हुआ है? 30 डिग्री। यू हैव टू कैलकुलेट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले डायग्राम याद करते हैं क्या था हमारे पास रिफ्लेक्शन के लिए। इस पॉइंट पर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। दिस वन इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस वन इज आवर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, सॉरी, इट इज आवर इंसिडेंट रे, इट इज आवर रिफ्लेक्टेड रे। अब आपको पहले ये कैलकुलेट करना है, देन ये कैलकुलेट करना है, फिर इनके बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। बट
मैथमेटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे पास जो ये नॉर्मल है, नॉर्मल क्या बताया था, दैट इज ऑलवेज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरफेस। अगर मैं इसको एंगल आई कहूँ तो एंगल आई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई इट इज फ्रॉम द नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ मिरर, ऐसे लिखें, ओनली यू कैन राइट इज नॉर्मल, ओके, दैट्स अप टू यू। तो एंगल आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, it will be equal to 60 degree. So you have find out your first section, that is angle of incidence, that is 60 degree. And what will be angle of R? Same. What it is? Angle R will be equal to angle I and it is equal to 60 degree. So you have found out your second part, that is 60 degree. And what you have to calculate now? You have to calculate angle between incident ray and reflected ray. इस एंगल को मैं थीटा कह रही हूँ, दैट इज इक्वल टू आई प्लस आर। आई प्लस आर भी कह सकते हैं, यू कैन कॉल इट 2i और यू कैन कॉल इट 2r बिकॉज आई एंड आर आर इक्वल। आई प्लस आई 2i और आई की जगह अगर आप आर सब्स्टिट्यूट करेंगे देन आर प्लस आर 2r, इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 30, नो बट यू हैव फाइंड आउट इन योर क्लास सेक्शन 60, इट विल बी 120 डिग्री। ओके, तो ये हमने क्या समझे, न्यूमेरिकल्स किस पर बेस्ड है, रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। आपको मैं इसी के साथ एक थर्ड न्यूमेरिकल ऐड करती हूँ। नाउ द क्वेश्चन इज अ रे इंसिडेंट ऑन अ मिरर, लाइक एक ऐसी रे जो एक मिरर के ऊपर इंसिडेंट कर रही है, बट कैसे, नॉर्मली रिट्रेसेस इट्स पाथ। यू हैव टू लर्न दिस प्रॉपर्टी, प्लस में यू हैव टू फाइंड आउट इट्स कॉज, एक्सप्लेन करना है व्हाई इट इज गोइंग ऑन। तो अगेन आपको क्या चाहिए, मिरर के ऊपर आपने क्या फाइंड आउट करनी है, क्या फॉल आउट करनी है, दैट यू हैव टू इंसिडेंट अ रे, बट रे कैसे डल रही है, नॉर्मली, नॉर्मली मीन्स परपेंडिकुलर। तो ये क्या है, एक इंसिडेंट रे है जो कैसे फॉल कर रही है, अलोंग द नॉर्मल। नॉर्मल का मीनिंग जो इसके साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये अपने ही पाथ को रिट्रेस करती है, इट मीन्स यही क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो आपको ये समझाना है कैसे। आपको पता है कि अगर ये रे इंसिडेंट रे है तो ये क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर 90 डिग्री बनाने वाली लाइन को आप क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो यही क्या बन जाएगा, नॉर्मल। और एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इनके बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आपके पास, 0 डिग्री। वाई इट इज 0, क्योंकि यही इंसिडेंट रे है और यही नॉर्मल है, तो दोनों को इंसिडेंस लाइन है। को इंसिडेंस मीन्स एक दूसरे के ऊपर है, तो इट मीन्स उनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो एंगल आई 0 है, तो एंगल आई अगर 0 है तो एंगल आई और एंगल आर तो इक्वल होते हैं। वाई इट इज सो, यू कैन मेंशन हियर फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल आर मस्ट बी 0। एंगल आर 0 होने का मतलब एंगल किसके बीच में, बिटवीन आर। आर का मीनिंग हम यहाँ किसका लेते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसके साथ एंगल बनाती है, विद नॉर्मल। नॉर्मल के साथ एंगल सबटेंड करती है और एंड द एंगल इज 0 डिग्री। हमारे पास एंगल कितना आया हुआ है यहाँ पर, 0 डिग्री आया हुआ है। इट मीन्स जो नॉर्मल, जैसे ये रे इंसिडेंट थी, यही नॉर्मल था, तो ये इसी एंगल पर क्या करेगी, वापस जाएगी नॉर्मल के साथ 0 एंगल बनाते। इट मीन्स वो अपने ही पाथ पर क्या करेगी, रीट्रेस करेगी। रीट्रेस मतलब दोबारा जिस पाथ से आई है, इट विल गो अलोंग बैक विद द सेम पाथ, ओके, बिकॉज एंगल आई एंगल आर each equal to 0 degree for which normal incident ray you have to learn, okay students। तो ये हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को क्लियर करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्लेन मिरर से स्टार्ट करेंगे, ओके।